नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों एसएसटी का पेपर यानी कि पेपर 2 का पेपर सीटेट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जिसमें कि हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे 2012 के पेपर को जो आपका जनवरी में पूछा गया था ऑफलाइन एग्जाम्स में। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। इसके पहले भी मैंने 2018, 19 और 21 के पेपर को करा दिया है, तो अगर आप नहीं देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों जो मुख्य रूप से बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था वो किसके लिए किया था। तो बात एक को आपको बता दें दोस्तों कि ये जो किया था उसने, तो ये किया था आपका भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। किसके लिए? भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सेकंड जो क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है जो यानी सेकंड क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। तो किसके लिए किया था? इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए, मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए, स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, या एक आधार एक बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्टर अपना काम चला सके। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी, तो एक आधार एक बेस स्थापित करने के लिए जहाँ से फैक्टर अपना काम चला सके, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। तो निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? ऑप्शन है कि यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। या सेकेंड, भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। या त्रिविभाजन भारतीय राज्यों को क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। या तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। तो यहाँ पर देखिए वह समस्या जो थी वह ये थी कि यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहाँ आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र व स्वतंत्रता और समानता से संबंधित हैं। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? यज्ञ वेदी, हवन कुंड, सजावटी द्वार, रंगशाला। तो क्या जो है कि इसमें से था जो कि 9वीं शताब्दी के मंदिर के स्थापत्य कला का हिस्सा था? तो वो था आपका सजावटी द्वार। क्या था? सजावटी द्वार। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखिए 35, पीतरा ड्यूरा था। क्या था पीतरा ड्यूरा? ठीक है, तो भवनों को सजाने की शैली थी, उत्तराधिकार की भूमिका थी, यूनानी देवता, या यहाँ पर धात्विक की तकनीक। क्या था यहाँ पे? धात्विक तकनीकी। तो पीतरा ड्यूरा क्या था? तो बता दें दोस्तों यह क्या था? तो भवनों को सजाने की क्या थी? शैली थी पीतरा ड्यूरा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? चार्ल्स क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, टीबी मैकाले, कॉर्नवालिस। तो किस पे जो है कि ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चला गया था? तो वो जो चलाया गया था आपका वो चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स के पर। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? चोल, राष्ट्रकूट, पाल पल्लव, राष्ट्रकूट पाल गुज्जर प्रतिहार, पाल चोल गुज्जर प्रतिहार। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में जो शामिल था वो थे राष्ट्रकूट, पाल, गुज्जर प्रतिहार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है जो कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छोट के उपयोग पर पाबंदी लगाने, कालीकट के विद्रोहियों को दंड देने, इंग्लैंड में कैलिको उद्योग को बढ़ावा देने। कैलिको का मतलब याद रखिएगा, कैलिको यानी कि सूती कपड़ा। इंग्लैंड में कैलिको कपड़ों का उत्पादन करने। तो कैलिको जो अधिनियम पारित किया 1720 में ब्रिटिश सरकार ने, तो किसके लिए किया था?
तो ये किया था इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छोट के उपयोग पर पाबंदी लगाने पर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? मंगोलों से बचने के लिए, दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए, या अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, या उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था? तो 39 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर बनेगा क्योंकि दौलताबाद केंद्र में था तो यहाँ से जो है वो प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर सकता था अपने साम्राज्य को, इस वजह से उसने जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, तंती, मोबिन एवं देवंग समुदाय डैश में लगे हुए थे, चमड़े के काम में, बुनने के काम में, लकड़ी के काम में, या बर्तन बनाने के काम में। तंती, मोमिन, देवंग समुदाय के लोग जो है किस काम में लगे हुए थे? तो ये जो आपको लगे हुए थे ये लोग बुनने के काम में लगे हुए थे, तंती, मोमिन और देवंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है जो आपका कि 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया, या देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की जाएगी, या ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया, या उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। तो 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? तो ऑप्शंस के बाद बता दें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। किसके बाद? तो 1857 के विद्रोह के परिणाम के स्वरूप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस देश पर शासन किया वह वर्तमान में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, झारखंड बिहार, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा। तो आपका जो स्थित है वो कहाँ पर है इस समय? जो कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया था वह वर्तमान में है पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। तो यहाँ पे राइट आंसर भी यही बनेगा, कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई जो है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में जो है कि 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए थे, तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासी यानी कि जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, या आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके। किस तरीके से जो है वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास लिखते हैं? तो 44 नंबर का क्वेश्चन का क्या बनेगा? तो ये बनेगा कि वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बिदरी क्या है? बिदरी क्या था? तो बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में काम किया गया जड़ाऊ काम था। बिदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार था। बिदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार। बिदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार। तो बिदरी क्या था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ये क्या था? तो बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम था बिदरी। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो किसने प्रयोग किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी अनाज को शहर भेजने के लिए बंजारों में बेचने के लिए क्या किया था? बंजारों का प्रयोग किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? किस में विभाजित किया गया? खेल में विभाजित किया गया। तो गौड़, अहोम, संथाल, भील, किस जनजाति को विभाजित किया गया? किस समाज की जनजाति को?
47 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो अहोम, अहोम जनजाति को जो है कि खेल में विभाजित किया गया, याद रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। 48 जो क्वेश्चन है आपका क्या है? वो है कि वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ, या लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी, या आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने की में समस्या थी, या जाति और वर्ण समान है? तो 48 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा कि लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी, इस वजह से जो है वर्णों में जातियां उत्पन्न हुई जो इसके संगठित करने का क्या बन गई? आधार बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 49। ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, अतीत के स्मृति अवशेष मिलते हैं, या उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं। तो ऐतिहासिक स्थल कौन से होते हैं? तो वो होते हैं जहाँ पर अतीत के स्मृति यानी शेष अवशेष मिलते हैं, उसे ऐतिहासिक स्थल कहा जाता है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद आ गया है क्वेश्चन, पूछा है क्वेश्चन नंबर 50 में कॉमन एरा क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, या हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा। तो कॉमन एरा क्या है? तो यहाँ पे बता दें तो कॉमन एरा यह है आपका क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में क्या किया गया है? स्वीकृत है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सा जो संयोजन है वो आपका गैसीय ग्रह कहलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जो है इन ग्रहों का संयोजन क्या कहलाता है? तो गैसीय ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? गैसीय ग्रह कहलाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 23 मिनट ई देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 AM है? तो क्या होगा यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 33 मिनट ई देशांतर पर स्थित है तो क्या होगा? तो ये होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी 7 बजकर कितना होगा? 20 AM। क्या होगा? 20 AM होगा। यदि भारतीय मानक समय क्या है? 8 AM है। तो अहमदाबाद का स्थानीय मानक क्या होगा? स्थानीय समय तो 7:20 AM होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 53। बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? भूमि और श्रम, श्रम और पूंजी, भूमि और पूंजी, केवल पूंजी। तो बागान के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? आपको ये बताना है। तो 53 के लिए बात करें तो भूमि और श्रम की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप बागान लगाएंगे तो भूमि भी चाहिए, और भूमि पर आप जब बागान लगा रहे हैं तो उसके लिए श्रम की भी जरूरत पड़ेगी। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे जिनका उपचार के साथ किया गया था। किसके साथ? डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन, आइब्रूप्रोफेन, एल्ड्रिन। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जो मृत जीव जंतुओं खाने के बाद गिद्ध का जो किडनी था वो काम न करने के कारण क्या हुआ? मरने लगे। तो उनका उपचार जो है किसके साथ किया गया था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका, ये जो उपचार किया गया इनका, ये किया गया किसके द्वारा? तो डिक्लोफिनेक के साथ किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 कि अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी कि केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? तो यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है, भारत सरकार की औद्योगिक नीति, या सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता। तो क्या है कि जिसकी वजह से अहमदाबाद जो है सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ है, केंद्र है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि यह कपास की खेती वाले क्षेत्र की क्या है? पास है, इसी वजह से जो है यहाँ पर सूती वस्त्रों का यह क्या है? अहमदाबाद गढ़ है, केंद्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है कि पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः में पाए जाते हैं पहाड़ों में, पठारों में, रेगिस्तानों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो छत्रक सेल कहाँ पर जो है कि अधिकतर पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो 56 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो ये जो अधिकतर पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, जो कि पवन क्रियाओं के द्वारा बनते हैं। निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि ये जो है रेगिस्तानों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है कि ब्लैक फुट इंडियन है। ब्लैक फुट इंडियन क्या है? तो निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी है। उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है। क्यूबा में बगान में काम करने वाले लोग हैं, या कनाडा में प्रवासी भारतीय हैं। तो ब्लैक फुट इंडियन किसे कहेंगे? तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा कि उत्तरी अमेरिका में एक देसी क्या है, जनजाति है, जिसे ब्लैक फुट इंडियन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से बिजली किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित की जाती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संगठन, या परमाणुवीय कंपन। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से जो बिजली प्राप्त होती है वो प्रक्रिया जो है आपकी वो क्या है? तो वो है आपकी नाभिकीय विखंडन, यानी नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से बिजली। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फिगर में जो दिखाया गया है, ये जो क्या है, ये पर्वत है। ये क्या है? पर्वत है। और यहाँ से जो है इधर से हवा जो है मानसून आ रही है और यहाँ पर टकरा रही है। उसके बाद ये पर्वत जो है इसको रोक दे रहा है और उसकी वजह से यहाँ पे बारिश हो रही है। तो इसी क्या है, इसको क्या कहेंगे? तो पर्वतीय वर्षा कहेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ए, बी, सी, डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा? कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा जो है कि रहेगा? तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि अगर हम जो सूर्य की रोशनी होती है इस तरीके से चलती है, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा किस जगह से रहेगा, तो अगर देखिए यहाँ से ई से लेते हैं तो यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से जल्दी खो जाएगा। अगर यहाँ से हम लेते हैं तो यहाँ से जो है फिर वापस यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो अधिकतम जो है प्रकाश जो है किसके पास रहेगा? क्योंकि ई से है तो यहीं तक रहेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे रहता है, पर यहाँ पर भी रहेगा और फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो ये किसमें? ये अधिक होगा, तो डी पे होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर आप बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे एसएसटी 2012 में पूछे गए जनवरी के पेपर के 30 क्वेश्चन। बाकी के इसमें 30 क्वेश्चन जो हैं अभी बचे हुए हैं, जो कि हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में करेंगे। बाकी के जो 30 क्वेश्चन बच रहे हैं दोस्तों, इसमें आपके 20 नंबर के जो पैडागॉजी है उसको भी, और 10 जो कंटेंट वाले क्वेश्चन है तो उसको भी, उसको हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और आगे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।